अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो देयर शुड बी समथिंग एल्स एज वेल, मल्टीटास्किंग के हवाले से जो कि आप कर सकें, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट टुडे। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो पिछले दिनों में ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की और भारत की आपस में जंग हुई, इसको मैं जंग ही कहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जिस मैग्नीट्यूड से ये हुई और जहां पे जाके रुकी, इट इज कंसिडर्ड एज अ वॉर, तो इस वजह से इसको वॉर ही कहता हूँ। एंड इस पे बात करने के लिए आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ स्टफ एंड एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स ट्राइंग टू फिगर आउट के हाउ आई सी इट। इस सारे तनाजुर में मुझे जो कुछ चीजें नजर आई, मेरे ख्याल में भारत को कुछ मिसकंसेप्शंस थी रिलेटेड टू सर्टेन एस्पेक्ट्स। वो मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूं कि उसके यहाँ क्या क्या मिसकंसेप्शंस थी। जो सबसे पहली मिसकंसेप्शन थी वो ये थी कि उनकी मिलिट्री माइट हमसे बहुत बड़ी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एयरफोर्स। उनके यहाँ ये था कि उनके पास मिग 29 हैं, मिराज 2000 हैं, देन सू-30s हैं, देन राफेल भी आ गए। आपको पता है कि फरवरी 2019 के बाद वो कहा करते थे कि अगर राफेल होता तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इस सारे तनाजुर में उनको ये था कि अगर फाइटर जेट टू फाइटर जेट देखा जाए तो ऑफ कोर्स जो भारत है उसके पास हथियार अच्छे हैं और भारत के पास फाइटर जेट्स अच्छे हैं, तो लिहाजा वो न्यूट्रलाइज कर देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान फोकस्ड ऑन द सिस्टम, नॉट द इंडिविजुअल फाइटर जेट्स। ये मिसकंसेप्शन थी उनको, जो कि कवर हो गई पहले 1 घंटे 7 मिनट की जो बाउट थी दोनों एयर फोर्सेस के बीच में, जिसमें कि जितने भी प्लेन्स थे वो यू ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान की तरफ से 42 एंड उस तरफ से मोर देन 70 फाइटर जेट्स जो हैं वो दे वर एयरबोर्न। इस सारे तनाजुर में ऑफ कोर्स उनके सारे के सारे प्लेन्स लैक होना, मतलब फाइटर जेट्स जो हैं उसमें से मेजॉरिटी जो थे वो लॉक हो जाना। उसके बाद 7 की खबर आ रही है कि दे वर डाउन, जिसमें कि 4 राफेल, देन एक मिग 29, देन मिराज 2000 एंड देन सू-30 एंड न्यूमरस उनके जो ड्रोन्स हेरोन एंड हेरोप, वो सारे के सारे खत्म। तो इस सारी की सारी दुर्घटना में उनकी जो एक मिथ थी वो सब कवर हो गई कि पाकिस्तान इज फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स। दूसरी जो मिसकंसेप्शन उनके यहाँ से बनी वो ये थी कि पॉलिटिकली पाकिस्तान फ्रजाइल है, पीपल आर ऑलरेडी कमिंग आउट। और कुछ अर्सा पहले जब पीटीआई की तरफ से लोग इधर आए थे तो उनको आड़े हाथों लिया गया था, उस वक्त भी बेतहाशा ऑफ कोर्स चर्चा किया भारत ने अपने न्यूज चैनल्स में अबाउट दैट। तो उनके यहाँ से एक चीज ये सुनने को मिल रही थी कि शायद उनका जो इस बारे में पर्सपेक्टिव है कि शायद अगर ये जंग लगेगी तो क्योंकि अपोजिशन लीडर जो हैं इमरान खान, ही इज इन द जेल, तो होगा ये कि लोग जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और हमारे साथ लड़ना तो क्या, फौज अपने लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देगी। वो मिसकंसेप्शन भी दूर होगी। आपने देखा कि लोग जो हैं वो उधर बैठ के यूं करके बैठ के तो वो तो अपनी निगरानी में मिसाइल मरवा रहे थे भारत को। एंड उससे अगली जो कहानी है वो ये है कि उनको ये था कि बीएलए और बीएलएफ, मजीद ब्रिगेड वगैरह और ये सारे के सारे जो हैं ये बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर देंगे। एंड बीएलए की कार्रवाइयों के साथ ही लोग जो हैं बलूचिस्तान के वो भी बाहर निकल आएंगे। यहाँ पे ये भी मिसकंसेप्शन में दूर कर दूं कि अगर बलूचिस्तान की टोटल आबादी को लिया जाए, 39% जो पॉपुलेशन है वो एथनिक बलोच है, 34% एथनिक पश्तून है बलूचिस्तान में, और 14% ब्रोही है, ब्रावी। यू मस्ट हैव हर्ड, बहुत ही काबिल लोग ब्रावी, ब्रोही, and then rest of them obviously they are numerous,
in there. So only 39 out of that 39%. Can you believe there are the active number of BLA and Majid Brigade and BLF? It won't be little more than 4,000. ये टोटल उनका नंबर है. बट इंडिया परसीव्ड के होगा ये कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली जब बीएलए इस तरह की कार्रवाइयां करेगा तो बलोचिस्तान में बेसिकली बाहर निकल आएंगे लोग भी सारे और वो बीएलए के साथ मिल जाएंगे. दिस इज नॉट द केस एट ऑल. तो वो भी खत्म हो गई मिथ. फिर यहाँ पे टीटीपी वाला जो उन्होंने करने की कोशिश की, आपको याद होगा कि उसी दिन एक खबर आई थी कि अराउंड 70 टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं फितन अल खारिज, उनको न्यूट्रलाइज किया गया एज सुन एज दे वर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स. और उसमें यह भी बताया गया जी कि क्योंकि केपीके में हुकूमत पीटीआई की है तो वो टीटीपी वाले जब आ जाएंगे तो वो उनका साथ जो है वो पीटीआई वाले भी देंगे, नॉट नोइंग के दे देमसेल्व्स आर अगेंस्ट दहशतगर्दी एंड ऑल. एंड इस तरह की कंसेप्शंस जो हैं वो इंडिया को ले डूबी. और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये सोचा हुआ था कि अब जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, खसूसन अफगान तालिबान का आपस में काफी गैप बन चुका है, तो उस तरफ से ऑफ कोर्स टीटीपी जब ये हमला करेगा तो उनको सपोर्ट मिल जाएगी तालिबान की भी. हाँ उल्टा हुआ ये कि आपने सुना होगा कि जिस दिन ये बाउट चल रही थी तो तालिबान का एक डेलीगेशन एक्चुअली वेंट टू इंडिया. और इंडिया जाके यहाँ पे सबने कहा देखें जाके उनके साथ मिल गए. मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा नहीं है. जब ये जो 70 या 70-72 जो भी लोग थे, जब वो पाकिस्तान की तरफ आए हैं टीटीपी के, तो उसकी जो टिप है, कुछ तो हमारी अपनी भी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन यह है कि उसकी जो टिप है वो तालिबान ने खुद दी थी कि ये आ रहे हैं, और वो उनको मरवाने में एक किस्म का तालिबान का अपना हाथ. एंड दूसरी बात ये कि तालिबान का डेलीगेशन इंडिया गया है तो ये वहां पे उनसे ये नहीं कि हम आपके साथ इजहार यकजहती करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, ये कुछ करने नहीं. और वहां से आपको सुनने को मिला जयशंकर वगैरह और इसके सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी तरफ से जो बयान सुनने को मिले वो ये थे कि शायद इन्वेस्टमेंट को हेल किया है, इंडियन इन्वेस्टमेंट को अफगानिस्तान में हेल किया है. और दूसरी बात ये है कि जी अब दोनों मुल्क जो हैं वो आगे भी इकोनॉमिक इंटीवर्स इकट्ठे करते रहेंगे और ये वो. उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर कोई बात नहीं की. एंड द इंटरनल जो डिस्कोर्स था दैट वाज एंटायरली रिलेटेड टू अफगान तालिबान गिविंग देम अ शट अप कॉल related to interfering within their country and using Afghanistan as a launching pad to attack against any other country. This was the actual discourse. And ये पता भी सारे का सारा क्या हो गया. अब एक और परसेप्शन ये थी कि अमेरिका जो है ना वो फटाफट आ जाएगा और हमारे साथ मिलके, तो वो बस क्योंकि चाइना उस तरह से चाइना है तो इस तरफ से ये भी हो जाएगा. वो भी नहीं हुआ. उसकी वजह यह है कि अमेरिकन आर नोन टू बी लाइक दिस. हमसे बेहतर अमेरिका को कौन जानता है. हमें पता है कि इनके बैरी बेड़े कब लेट होते हैं और कितने टाइम पे पहुंचते हैं, और जब आते हैं तो फिर आगे कहते हैं ओहो वी गॉट लेट. तो वो आई थिंक दीज वर दी मिसकंसेप्शंस एंड वेरी बैड असेसमेंट्स डन बाय इंडियंस. नेक्स्ट टाइम अगर इंडियंस इस तरह का कुछ करना चाहें, एडवेंचर या मिस एडवेंचर, उनको सोच समझ के करना चाहिए. और मैंने जहां पे पहुंचना था मैं पहुंच गया हूँ. यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तो मैंने कहा कि अपनी ड्राइव के दौरान भी कुछ बातें कर लिया करूं. ये बिल्कुल कैजुअल सी हुआ करेंगी, बीच में मुझे कोई तंग भी किया करेगा, कोई बुरी ड्राइव कर रहा होगा. अभी जैसे आते हुए 2-3 दफा ये मोटरसाइकिलिस्ट से गुजारिश है, जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं,
अच्छा सा डिस्टेंस रख के फिर ओवरटेक किया करें, या इधर किया करें, उधर से इधर जाया करें ना। आपने वो मिरर लगाए होते हैं ना कुछ, और आप बड़ा नैरो सा आप रख के, आपको अंदाजा नहीं होता कि मतलब आपकी ब्रेक या मेरी ब्रेक ना टाइम पे लगे, समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो एहतियात किया करें, ड्राइविंग करते हुए भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया करें। गियर चेंज करते वक्त गाड़ी की सेहत के लिए भी अच्छा है कि अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है तो क्लच को ठीक से दबाया करें, हल्के से क्लच के साथ ही ठाटू करके ना चले जाया करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और मैं इस तरह की जो वीडियोस हैं वो लेके आता रहूँगा। उसकी वजह ये है कि मैंने भी, जैसे वो ऊबर करीम शरीम ने एक लगाया होता है ना, मैंने भी अब एक लगा दिया है, तो ताकि मैं अपना मोबाइल रखूं और शुरू हो जाऊं। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।